हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12 भौतिक विज्ञान 4 मार्च की जो पेपर होगा उसमें आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा पूरी किताब जो है फिजिक्स की, उसमें से कौन कौन से जो टॉपिक हैं मोस्ट वो पूछे जाएंगे। तो आपको करना क्या है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, वीडियो को आपको पूरा कंप्लीट देखना है। क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको किसी दूसरी वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको पूरी किताब का आपको जो निचोड़ है वो आपको बताऊंगा, इसमें से कौन कौन से मोस्ट टॉपिक आपको एग्जाम में आने वाले हैं। और मैं आपको गारंटी से दे सकता हूं कि इसके बाहर जो कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ आपका बोर्ड परीक्षा कक्षा 12 भौतिक विज्ञान 2024। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा भौतिक विज्ञान 2024 की परीक्षा के लिए चैप्टर वाइज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 से हमने जो पहला क्वेश्चन लिया है वो है आपका एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान कितना होता है। तो एप्सिलॉन 0 को हम हिंदी में बोलते हैं निर्वात की वैद्युशीलता। तो निर्वात की वैद्युशीलता का मान निकालने के लिए आ जाता है और कभी कभी इसका मात्रक भी पूछ लेता है। सन 2022 की परीक्षा में जो पेपर हुआ था उसमें पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा हुआ था विकल्प के अंदर कि निर्वात की वैद्युशीलता का मात्रक क्या होता है। इसी में हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अक्षय स्थिति का व्यंजक स्थापित कीजिए। और ये जो आपका क्वेश्चन है वो आपका 3 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने के लिए। इसी के अंदर हमने नेक्स्ट चैप्टर टॉपिक लिया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए निरीक्षय स्थिति का हमें क्या करना है, व्यंजक स्थापित करना है। और ये क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में आता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 5 नंबर का आपका ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिया है गाउस की प्रमेय की सहायता से एक समान आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें व्यंजक स्थापित करना है। और ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने के लिए। और ये जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में है वो 5 नंबर का एग्जाम में पूछा जाएगा और बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ हमने नेक्स्ट में गॉस की प्रमेय की सहायता से अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें व्यंजक स्थापित करके दिखाना है। और ये भी आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने के लिए भी बहुत ज़्यादा मोस्ट है। इसी में हमने एक न्यूमेरिकल लिया हुआ है। न्यूमेरिकल आपका है 2 माइक्रोकुलाम तथा 6 माइक्रोकुलाम के 2 बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकुलाम का आवेश और दिया जाए तो उनके बीच कितना बल लगेगा। तो यहाँ पर आपको ये हो जाएगा, जो पहला वाला मान है इसे लिख लेंगे Q1, ये हो जाएगा आपका Q2। दोनों के बीच जो बल है वो आपका क्या है, 12 न्यूटन का बल है। तो इसको हम लगाकर सोल्व कर लेंगे और यहाँ से हमें जो बल निकालना है वो निकल जाएगा। अब हम देखते हैं सेकंड चैप्टर। तो सेकंड चैप्टर के अंदर जो मोस्ट टॉपिक है वो हम देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत विभव के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। अब देखो यहाँ पर अक्षय स्थिति पहले चैप्टर के अंदर भी है और सेकंड चैप्टर के अंदर है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, उसमें हमें जो सिद्ध करके दिखाना है वो सिद्ध करके दिखाना है तीव्रता के लिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है तीव्रता के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, और उसके अंदर जो लिखा हुआ है उसके अंदर आपका लिखा हुआ है वैद्युत विभव की स्थिति के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्युत विभव लिखा हुआ है। तो विभव के लिए हमें V बराबर सूत्र सिद्ध करना पड़ता है और तीव्रता के लिए हमें E बराबर सूत्र सिद्ध करना पड़ता है। इसी में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिया है वो है आपका सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का जो मान होता है वो 0 होता है। यानी कि निरक्षीय स्थिति अगर हम निकालेंगे यहाँ पर तो V का जो मान होता है वो आपका 0 होता है, लेकिन तीव्रता में जो है
तीव्रता में निरीक्षीय स्थिति का मान 0 नहीं होता, लेकिन विभव के अंदर जो है निरीक्षीय स्थिति का मान 0 होता है। इसी में हमने नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिया हुआ है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निर्माण कीजिए या निगमन कीजिए। इसकी धारिता को हम किस प्रकार बढ़ा सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 की परीक्षा के लिए। वैसे तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आ सकते, तो कुछ जो ज़्यादा ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके आगे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर में क्या अंतर होता है। तो विभव और विभवांतर में क्या अंतर होता है, इसके बारे में हमें इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिया है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध के लिए सूत्र का हमें निगमन करके दिखाना है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके सेकंड चैप्टर से। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 से जो मोस्ट क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन मैंने इसके अंदर लिया है, किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा तथा इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग में संबंध का हमें क्या करना है, व्युत्पन्न करना है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ होता है इलेक्ट्रॉन। ये मिस्टेक से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक लिखा गया, आपको लिखना है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। तो किसी चालक में बहने वाले विद्युत धारा तथा इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के संबंध में हमें सूत्र स्थापित करके दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का आवश्यक परिपथ देते हुए उल्लेख करना है। तो किरचॉफ के आपके दो नियम हैं, एक आपका धारा का नियम है और एक आपका है आपका वोल्टता का नियम। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है विकल्प के रूप में कि जो किरचॉफ का पहला नियम है धारा का नियम, वो किस सिद्धांत पर आधारित है। तो वो होता है आपका आवेश संरक्षण पर आधारित। तो जो दूसरा वाला होता है वोल्टता का नियम, वो होता है आपका ऊर्जा संरक्षण पर आधारित। तो दोनों विकल्प आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने हैं, और ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किरचॉफ के नियम की सहायता से व्हीट स्टोन सेतु की संतुलित अवस्था में उसकी भुजा के प्रतिरोधों के बीच संबंध का हमें व्यंजक स्थापित करके दिखाना है। और ये भी जो क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक चतुर्भुज लेते हैं, एक चतुर्भुज की चारों भुजाओं पर हम क्या करते हैं, 4 प्रतिरोध जोड़ देते हैं। इस तरह का इसका डायग्राम बनता है, एक प्रतिरोध यहाँ होता है, एक यहाँ होता है। तो 4 प्रतिरोध हम समांतर चतुर्भुज में जोड़ देते हैं, और इसके लिए हम फॉर्मूला सिद्ध करते हैं P/Q बराबर R/S। ये वाला फॉर्मूला हमें इसमें सिद्ध करके दिखाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, विभव मापी से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए परिपथ आरेख खींचिए तथा सूत्र भी हमें प्राप्त करके दिखाना है। इसमें हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया वो न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल आपका है 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध आपका 3 ओम है, किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 हो तो प्रतिरोधक का क्या प्रतिरोध है। जब परिपथ बंद है तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी। और ये जो क्वेश्चन आपका है वो NCERT बुक का है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 में से आपको जो मोस्ट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में है वो है आपका पहला क्वेश्चन मैंने इसके अंदर लिया है, निर्वात की विद्युतशीलता को बोलते हैं एप्सिलॉन 0। तो निर्वात की विद्युतशीलता तथा चुंबकशीलता में संबंध हमें स्थापित करके दिखाना है। तो विद्युतशीलता होता है आपका एप्सिलॉन 0 और चुंबकशीलता होता है μ0। तो इन दोनों के बीच हमें क्या करना है, संबंध स्थापित करके दिखाना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 2 नंबर के लिए आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वायो सेवर्ट नियम के आधार पर किसी धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का हमें क्या करना है, परिकलन करना है। तो इसका हम निगमन किस तरह से करते हैं, एक चुंबकीय क्षेत्र ले लेते हैं। एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, मतलब एक क्या होता है, चुंबकीय तार होता है, एक तार होता है जिसके अंदर धारा प्रवाहित होती है, तो हम इसे बोलते हैं धारावाही तार। और इस तार के निकट हम क्या करते हैं, कोई बिंदु मान लेते हैं। यहाँ पर हम कोई बिंदु मान लेंगे P, और इस वाले बिंदु पर हम क्या करेंगे, इस तार से कुछ दूरी पर यानी कि R दूरी पर हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट पर वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करके दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वायो सेवर्ट नियम की सहायता से किसी धारावाही ऋजुरेखीय चालक के कारण किसी बिंदु पर
चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के लिए व्यंजक स्थापित हमें करके दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर हमने जो 4 लिया है वो है आपका एक न्यूमेरिकल है इसी चैप्टर का। एक परिनालिका की लंबाई आपको 1 मीटर दी हुई है, औसत व्यास आपका 3 सेमी है, तार के प्रत्येक 800 फेरों की 5 परत हैं, परिनालिका में प्रवाहित धारा आपकी 5 एम्पियर है, परिनालिका केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की हमें गणना करनी है। और ये भी जो क्वेश्चन आपका वो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। तो एनसीईआरटी बुक के आपके सभी जो न्यूमेरिकल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनसीईआरटी बुक के न्यूमेरिकल देखना चाहते हैं चैप्टर वाइज तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप उन वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाकर भी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने उनकी अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखी है। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 से जो मोस्ट टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं जो आपके एग्जाम में आने के लिए ही इम्पोर्टेंट हैं। अब यहाँ से जो आप चैप्टर नंबर 5 है इससे आपको केवल 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला आपका जो हमने क्वेश्चन लिया है वो है आपका नति कोण कह दो या फिर कह सकते हैं इसे नमन कोण, इसको हमें परिभाषित करना है। और ये जो क्वेश्चन आपका 1 नंबर के आने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या इस चैप्टर से आप केवल आपका एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, वो है आपका किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक आपको दे रखा है वो है आपका 0.3 गोस, तथा जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो आपका 0.4 है। तो हमें क्या करना है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता का मान हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं B बराबर h² प्लस v²। तो जो h² होता है मतलब जो h होता है वो होता है ऊर्ध्वाधर घटक यानी कि हॉरिजेंटल, और जो v होता है वो होता है आपका क्षैतिज घटक यानी कि वर्टिकल कंपाउंड। तो केवल आपको 2 प्रकार के क्वेश्चन है, या तो यहाँ से एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा एग्जाम में, या केवल आपकी नति कोण या नमन कोण की परिभाषा पूछी जाएगी। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 में जो मोस्ट टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन इसके अंदर लिया है वो है आपका स्वयं प्रेरण किसे कहते हैं, और तथा स्वयं प्रेरण गुणांक का हमें व्यंजक भी स्थापित करके दिखाना है। तो स्वयं प्रेरण गुणांक को हम क्या लिखते हैं, एल से लिखते हैं। तो एल बराबर ई माइनस जो फॉर्मूला है वो वाला हमें सिद्ध करके दिखाना है। फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला है ई बराबर माइनस के एल डेल्टा आई बटे डेल्टा टी, ये वाला सूत्र हमें इसमें सिद्ध करके दिखाना है। तो जो एल होता है वो आपकी कुंडली होती है, ये आपका विद्युत वाहक बल होता है, और जो डेल्टा आई है वो आपका क्या है, धारा में परिवर्तन है, जो डेल्टा टी है वो आपका समय में परिवर्तन है। इसी में हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है वो है आपका अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा और मात्रा को बीमा भी हमें लिखनी है। तो स्वयं प्रेरण गुणांक से ज़्यादा जो मोस्ट है वो है आपका अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका अन्योन्य प्रेरण गुणांक वाला। अब हम देखेंगे लेंज के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम की आपको व्याख्या करनी है। तो लेंज के आपके 2 नियम है, दोनों का आपकी इसमें क्या करनी है, व्याख्या करके दिखानी है। इसमें मैंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है वो आपका न्यूमेरिकल है। एक छल्ला जिसकी त्रिज्या आपकी 10 सेमी है, प्रतिरोध 2 ओम है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा है। यदि चुंबक क्षेत्र में 0.1 टेस्ला प्रति सेकंड की दर से घट रहा हो तब प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा छल्ले में प्रेरित धारा का मान भी हमें ज्ञात करके दिखाना है। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 7 आपको जो फिजिक्स का सबसे मोस्ट चैप्टर है, और इस चैप्टर से कम मान हम जो बोर्ड एग्जाम में आता है वो लगभग आपका 10 नंबर का पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन मैंने इसके अंदर लिया है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। देखो वर्ग माध्य मूल मान हम बोलते हैं, देखो धारा को तो लिखेंगे आई से, और वर्ग माध्य मूल मान को हम लिखते हैं IRMS, यानी कि हमें इसका मान निकालना है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है तो 2 नंबर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हमने एक न्यूमेरिकल लिया है, एक परिपथ को जिसमें 80 मिली हेनरी का एक प्रेरक और 60 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र है, और वो क्या आपका श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आपूर्ति से जोड़ा गया है। परिपथ का हमें क्या करना है, प्रतिरोध निकालना है। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन की हेल्प से हमें जो क्वेश्चन करने हैं वो हमें करने हैं ये वाले क्वेश्चन। इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और ये 5 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, ये 5 नंबर का आपका न्यूमेरिकल है बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके अंदर मैंने क्या करा है, पहला क्वेश्चन लिया है कि धारा का आयाम और वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर हमने लिया है कि हर अवयव के सिरों पर विभव पात के RMS मान को निकालिए। तीसरा क्वेश्चन में इसके अंदर लिया है प्रेरक में स्थानांतरित माध्य शक्ति कितनी है। क्वेश्चन नंबर हमने 4 लिया है संधारित्र में स्थानांतरित
माध्य शक्ति कितनी है। और पांचवा क्वेश्चन आपका परिपथ द्वारा अवशोषित कुल माध्य शक्ति कितनी है। तो ये आपके 5 क्वेश्चन हैं और 5 के 5 के आपको इस वाले क्वेश्चन की हेल्प से करने हैं और ये 5 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रेरक L, धारिता C और प्रतिरोध R संयुक्त परिपथ की प्रतिबाधा हमें ज्ञात करके दिखानी है तथा वोल्टेज व धारा के बीच हमें कलांतर भी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें सूत्र सिद्ध करना पड़ता है। ये आपका क्या है LCR परिपथ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो L है और C है और R है वो सब क्या आपके श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं और श्रेणी क्रम के लिए हम कहते हैं कि ये आपका क्या है LCR परिपथ है। तो LCR परिपथ के लिए हमें प्रतिबाधा यानी कि Z के लिए हमें सूत्र सिद्ध करके दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा डायनमो का सिद्धांत तथा रचना कार्यविधि का हमें सचित्र वर्णन करके दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिया है ट्रांसफार्मर की रचना तथा कार्यविधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, इसमें लोहे पाटलित का क्या महत्व है। तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है 5 नंबर के लिए। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 8 में से। तो चैप्टर नंबर 8 में से मैंने बहुत कम क्वेश्चन लिए क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर है नहीं। अब हमने जो पहला क्वेश्चन इसके अंदर लिया है वो है आपका विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को हमें समझाना है। तो इसमें केवल मुझे जो लगा वो केवल यही क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा। और अगला हमने जो लिया है न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल आपका है एक रेडियो 7.5 मेगाहर्ट्ज से 12 मेगाहर्ट्ज बैंड के किसी स्टेशन से समस्वरित हो सकता है, तो इसकी समय संगत तरंग दैर्ध्य की गणना करनी है। तो ये क्वेश्चन जो आपके चैप्टर नंबर 8 से आने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 8 में से वो है आपका विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 9। तो चैप्टर नंबर 9 जो है वो फिजिक्स का सेकंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें मैंने पहला क्वेश्चन लिया है गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र हमें सिद्ध करके दिखाना है। और ये जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर के आने के लिए एग्जाम में पक्का बिल्कुल। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर लिया है, ये आपका क्या है अवतल पृष्ठ है और ये आपका क्या है उत्तल पृष्ठ है। तो अवतल और उत्तल पृष्ठ दोनों ही वो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 9 के। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिया है पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए आपको क्या करना है, एक सूत्र का निगमन करके दिखाना है। नेक्स्ट हमने न्यूमेरिकल लिया है एक कांच मतलब कांच का जो अपवर्तनांक है वो आपका 1.5 है। उत्तल लेंस की वायु में जो फोकस दूरी आपकी 50 सेमी है। यदि इसे 1.2 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो दिया जाए तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा n का मान, ये हो जाएगा आपका f का मान। ये वाला जो मान है वो हम यहाँ से बाद में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे 1/f बराबर n-1 और ब्रैकेट में होता है आपका 1/r1 माइनस 1/r2। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिया है क्वेश्चन नंबर आपका, ये भी बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या आपको 15 सेमी और 30 सेमी दी गई है। लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष जो अपवर्तनांक है वो 1.5 है। यदि इस लेंस को वायु के सापेक्ष 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो दिया जाए तो उसकी प्रभावी फोकस दूरी कितनी होगी। और ये भी जो आपका क्वेश्चन है वो 5 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिया है खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए, इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र भी निगमन करना है कि जब अंतिम प्रतिबिंब क्या बनता है आपका अनंत पर बनता है। यहाँ पर अनंत आएगा, ये आनंद लिखा गया है और ये भी आपका क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमने इसके अंदर से लिया है न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल है आपका एक दूरदर्शी के अभिदृश्य की फोकस दूरी आपको 1 मीटर दी हुई है। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो लेंसों की जो बीच की दूरी है वो आपकी कितनी है 1.05 है। नेत्रिका की फोकस दूरी तथा दूरदर्शी की हमें आवर्धन क्षमता ज्ञात करके दिखानी है। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चैप्टर नंबर 10 में आपको जो इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन है वो है आपका हाइगेन्स का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है। सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर लिया है हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के द्वारा परिवर्तन की हमें क्या करनी है, व्याख्या करनी है। तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है एग्जाम में आने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया था हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के अपवर्तन की हमें व्याख्या करके दिखानी है।
तो आपका ये दो क्वेश्चन है, एक परावर्तन और एक आपका क्या है अपवर्तन। तो इनमें से आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। कभी कभी आपके दोनों क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं, वरना एक क्वेश्चन तो आपका 100% एग्जाम में आना ही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिया है प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। एक पतली झिर्री से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन की प्रारूप की हमें क्या करनी है, व्याख्या करके दिखानी है। चैप्टर नंबर आपका 11 है। चैप्टर नंबर 11 में हमने क्वेश्चन लिया है प्रकाश विद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम भी हमें लिखने हैं। तो इसके 2 या 3 नियम हैं, वो आपको लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिया है देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन समीकरण का हमें क्या करना है, व्युत्पन्न करके दिखाना है। तो आइंस्टीन समीकरण आप सभी जानते हैं। आइंस्टीन समीकरण हमारे पास क्या है, 1/2 m v मैक्स स्क्वायर बराबर h ब्रैकेट में होता है v माइनस v0। तो ये वाला फॉर्मूला हमें इसमें सिद्ध करके दिखाना है। नेक्स्ट हमने इसके अंदर से लिया है एक न्यूमेरिकल, जो आने के लिए एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो न्यूमेरिकल है आपका किसी धातु का जो कार्यफलन है वो आपका क्या दिया हुआ है, 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस धातु पर एक 100 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की एक किरण गिराई जाती है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की हमें क्या करना है, अधिकतम गतिज ऊर्जा की गणना करके दिखानी है। चैप्टर नंबर 12 में से केवल मुझे एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा जो आपके एग्जाम में आने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो है आपका हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए। इसे हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। और स्पेक्ट्रम रेखाओं की लाइमन, बामर और पासन श्रेणियों की हमें उत्पत्ति भी समझानी है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर आपकी 5 श्रेणियाँ होती हैं, इसमें केवल आपको 3 श्रेणियों के बारे में ही बताना है। नेक्स्ट जो हमने चैप्टर लिया है वो आपका चैप्टर नंबर 13 है। चैप्टर नंबर 13 से आपका जो पहला क्वेश्चन में लिया है वो आपका समस्थानिक तथा संभारिकों को हमें उदाहरण सहित बताना है। तो समस्थानिक और संभारिक आप जानते हैं कि जो क्वेश्चन आपका 2022 की परीक्षा में पूछा गया है। तो समस्थानिक तो वे होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक बराबर होता है, और संभारिक आपके वे होते हैं जिनका परमाणु भार क्या होता है, परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है लेकिन परमाणु भार आपका बराबर होता है। नेक्स्ट हमने इसके अंदर से लिया है एक न्यूमेरिकल, पोलोनियम की अर्धायु आपकी 140 दिन दी हुई है। पोलोनियम की 16 ग्राम मात्रा में से 15 ग्राम का विघटन कितने समय में हो जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर से मैंने क्वेश्चन लिया है नाभिक की बंधन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2023 की परीक्षा में पूछा गया था और 2024 की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमने इसके अंदर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है, न्यूमेरिकल लिया है। तो न्यूमेरिकल आपको लिखा हुआ है, ये देखो आपको ऐसा लग रहा होगा लिखा हुआ है 80-16। तो ये 80-16 नहीं है, ये जो है इस तरह लिखा हुआ है 8 O और 16, यानी कि आपका क्या है ऑक्सीजन परमाणु है। इसे हम इस तरह लिखेंगे 8 और बीच में लिखेंगे O और घात के रूप में लिखेंगे 16। तो नाभिक की हमें द्रव्यमान क्षति और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा हमें ज्ञात करके दिखानी है। और आगे इसके दे रखा है ऑक्सीजन का द्रव्यमान आपको दे रखा है, ये आपका ऑक्सीजन का द्रव्यमान है, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है और ये आपका क्या है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है। ये सारे मान आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो ये मान आपको एग्जाम में दिए होंगे, बस केवल आपको करने का तरीका याद रखना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, द्रव्यमान क्षति निकालते हैं। द्रव्यमान क्षति को हम डेल्टा m से लिखते हैं। पहले हम डेल्टा m का मान निकालते हैं, उसके बाद हम निकालते हैं इसकी बंधन ऊर्जा। नेक्स्ट चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 14 है और ये आपका फिजिक्स का तीसरा सबसे मोस्ट चैप्टर है, जिसके अंदर से आपका 9 या 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन लिया है वो है आपका ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक एवं अर्धचालक को हमें क्या करना है, वर्गीकरण करके दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है आपका पी-एन संधि डायोड को अर्ध तरंग, ये जो अर्ध तरंग वाला है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयोग लाया जाता है। सरल परिपथ आरेख बनाकर उसकी कार्यविधि को हमें समझाना है और निर्गत तथा निवेशी तरंगों को हमें दिखाना है। अभी जो क्वेश्चन आपका गया है वो अर्ध तरंग वाला है, सेम क्वेश्चन आपका क्या है पूर्ण तरंग वाला है। बस अंतर क्या है, अंतर इसके अंदर ये है, अगर मान लो आपका एग्जाम में आता है अर्ध तरंग वाला क्वेश्चन तो ये आपका 3 नंबर का एग्जाम में आएगा। अगर आपका अर्ध तरंग वाला क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है और आता है पूर्ण तरंग वाला क्वेश्चन तो ये आपका क्या है 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इन दोनों के अंदर से आपका हर साल एग्जाम में एक नया क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने इसके अंदर लिया है मूल लॉजिक गेट कितने हैं, प्रत्येक के बुलियन
व्यंजक तथा सत्य दशारण की व्याख्या में करके दिखानी है। अगर आपका इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। अगर पूछता आपके जो मूल लॉजिक गेट होते हैं वो 3 होते हैं, और, एंड और नोट, ये 3 लॉजिक गेट होते हैं। और इन 3 को मिलाकर आपको 2 प्रकार के गेट और देखने के मिलेंगे। अगर हम और गेट को और नोट गेट को मिला देते हैं तो बनता है आपका नोर गेट। तो जो नोर गेट है आपका वो 2023 की परीक्षा में पूछा गया है। और अगर हम एंड गेट और नोट गेट को मिला देते हैं तो बनता है आपका एंड गेट। तो इस बार जो आपके एग्जाम में अगर हम संभावना लगाएं पिछली बार की अपेक्षा, तो आपका एंड गेट आने की संभावना पूरी है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप सन 2022 और 23 के पेपर की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप उन वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। या आप NCERT बुक के न्यूमेरिकल की वीडियो देखना चाहते हैं तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप उन वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर भी जाकर देख सकते हैं।